Today we will continue our new topic, simplest form. This is the last topic of this chapter. यानी जो हमारा यूनिट 2 है इसका लास्ट टॉपिक है जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं फ्रैक्शन में हमने सारे कवर कर लिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन क्या होता है ये जाना है ना, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये जाना, उसके बाद आपने क्या देखा कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर। यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो सबसे छोटा, यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। यानी कि सबसे छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने बताया था कि किसी भी नंबर का जो रिजल्ट होता है वो किसी भी दूसरे, यानी LHS और RHS हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, दोनों का जो है फॉर्म हो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 2 नंबर्स हैं या 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, लेकिन उनके जो LHS और RHS होते हैं उनका जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे 3/9 तो वो किसके बराबर है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यानी किसके इक्विवेलेंट है, 1/3 के। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म हम किसे कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो किसी भी नंबर का सबसे छोटा रूप कह सकते हैं, सबसे छोटा रूप, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 12/18, देखिए यहाँ पे 12/18 हमने लिया एग्जाम्पल में। अब इसका सबसे छोटा जो है फॉर्म क्या होगा, देखिए 12/18। तो अब इसको हम ये देखें कि 12 और 18 किस टेबल में आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि 12 और 18 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ऐसे जो है टेबल में आनी चाहिए जिसमें ये दोनों आते हों। कोई एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आता हो। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस टेबल में ये दोनों आते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से। तो 2 की टेबल देखिए उसमें आता है 2 6 12 और 2 9 18। तो हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, 2 6 12 बार और 2 9 18 बार। ठीक है, अब हमारा 6 और 9 है, 6 और 9, तो 6 और 9 को अब देखिए ये भी शॉर्ट हो सकता है। हम देखेंगे कि ये कौन से टेबल में आते हैं। 6 और 9 भी किसी टेबल में आते हैं। देखिए 2 में तो नहीं आता, 3 में देखिए 3 2 6 और 3 3 9, यानी ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 3 2 6, 3 3 9। अब 2/3 हमारा बचा, तो 2/3 किसी टेबल में आता है नहीं, एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आता है। जो है 2 और 3 है ना, ये किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता है। तो इस वजह से अब हमारा ये क्या हो गया, सबसे जो है छोटा फॉर्म हो गया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है 12/18 जो है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 2/3, क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं है, किसी भी के टेबल में नहीं आते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक, तो 12/3 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/18। यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 क्या है, 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ सी द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। यानी जो ये फ्रैक्शन निम्नलिखित कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 15/20। तो 15/20 को हम कैसे चेंज करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि हम ये देखते हैं कि जो कौन सी टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आता है, यानी एक ही टेबल हो, एक ही नंबर हो, एक ही टेबल हो जिसमें दोनों नंबर आते हों। ठीक, तो 2 में तो नहीं आता है, 2 में 15 नहीं आता है ना। अब देखिए 3 में 20 नहीं आता है, 4 में 15 नहीं आता है। अब देखिए 5 में, तो 5 3 15, 5 4 20, यानी हम इसको कैंसिल किया 5 से, 5 3 15 हो गया और 5 4 20। अब 3 और 4 बचा हमारा, तो 3 और 4 डिविजिबल है नहीं, किसी भी नंबर में किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 15 और 20 का क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 20/80। देखिए 20/80 को हम कैसे चेंज करेंगे, 28/30। ठीक, 28 किससे डिविजिबल है, 2 से, 30 भी 2 से डिविजिबल है, 2 14 28 और 2 15 30। अब देखिए 14 और 15 और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये क्या हो गया, 28/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 14/15।
क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 120/80। 120/80, तो 120/80 को हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखिए इसको हम कैंसिल करें, किससे कैंसिल हो रहा है देखिए, तो 2 से कट जाएगा और 80 भी कैंसिल हो जाता है, 60 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 60 जा, यानी 62 जा 120, 42 जा 80, है ना। अब देखिए 60 और 40 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 30 जा 60, 2 20 जा 40। अब ये 30 और 20 किससे कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, तो 3/2 यानी 3/2 आया। अब 3 और 2 किसी से डिविजिबल है, नहीं है। किसी भी टेबल में आता है, नहीं आता है एक साथ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2, यानी 120/80 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 3/2। क्लियर। और इसको एक मेथड और है, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए हमने वही नंबर ले लिया, अब यहाँ यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, और इस जो है यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़ीरो को हम कैंसिल करते हैं। ज़ीरो जिससे ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारी डिजिट छोटी हो गई, यानी 12/8 बचा, और 12/8 को हम ईजिली कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 से भी कट रहा है, ठीक है, 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर किससे कैंसिल कर दिया, इसे डायरेक्ट 4 से कर दिया। देखिए 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 3/2, ठीक है। तो 3/2 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, और ये हमारा जो रिजल्ट आया वो 3/2 आया। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में है, ये शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम कैंसिल कर देते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड हमारा सही है। जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।